और अब हम देश के छात्रों को डिप्रेशन से निकालने की अपनी वो मुहिम जारी रखेंगे जिसका नाम है कोटा एसओएस। आज मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस मुहिम के शुरू होने के बाद से बड़ी संख्या में पूरे देश से छात्र, उनके माता पिता, टीचर्स और नागरिकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं, मेल्स लिखे हैं और उन सारे मेल्स को आज मैं अपने साथ उनकी कॉपी एक करा कर लेकर आया हूं। देखिए कितने सारे मेल्स आज हमारे पास आए हैं। आज इमोजी का जमाना है, लोग एक थैंक यू भी नहीं लिखना चाहते, लेकिन हमारे दर्शकों ने, इन लोगों ने लंबे लंबे मेल्स लिखे हैं। कोई 2 पन्ने का है, कोई 3 पन्ने का है। देखिए आप करीब से अगर आप देखेंगे कितनी मेहनत से लोगों ने इन मेल्स को लिखा है, सुझाव दिए हैं और बताया है कि क्या होना चाहिए। आज हम आपको लेकिन उससे पहले उन गरीब परिवारों से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर, उधार लेकर अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा भेजा और ये बच्चे वहां से कभी लौट नहीं पाए। इनमें 18 वर्ष का एक छात्र बिहार के सुपौल जिले का रहने वाला था, जिसकी मां टीचर हैं और यह लड़का एक साधारण से परिवार से था, लेकिन इसने कोटा में अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले अभिषेक का घर भी अब बिल्कुल सूना है और उसके 2 कमरों के घर में उसके परिवार का अब दम घुटता है। देखिए ये वो परिवार है जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। अब इनके घर में क्या बचा होगा आप खुद सोचिए, और कैसे पैसा उधार लेकर, जमीनें बेचकर, संघर्ष करके इन्होंने अपने बच्चों को वहां भेजा था और ये बच्चे लौट नहीं पाए। आज आप इस परिवार की हालत देखिए। इनमें बिहार के बेतिया जिले की रहने वाली शंबुल परवीन के माता पिता ने भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली और अब इन सारे गरीब छात्रों के माता पिता एक ऐसे दुख से गुजर रहे हैं जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक और माता पिता को देखिए, किस तरह के घरों से आते हैं ये बच्चे, कैसे इन माता पिता ने संघर्षों के साथ अपने बच्चों को लाखों रुपए की फीस भरकर कोटा भेजा होगा, यह सोचकर कि अगर एक बार बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया तो पूरे परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल देगा। इन छात्रों के घर और गांव से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आज आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। इस रिपोर्ट को देखिएगा और उसके बाद अपने बच्चे के चेहरे को देखिएगा। 13 तारीख को बच्ची ने कहा कि हमको पीजी के साथ हमको एडजस्ट कर दीजिए, तो मैं पीजी देखने के लिए गया था। 8:30 से 9 बजे करीब में गया और 11 बजे आया तो देखा उसके हॉस्टल में, तो वो हॉस्टल में जीवित नहीं थी। मैं हॉस्टल के दरवाजे को खोला, नहीं खुला, तो जैसे तैसे दरवाजा तोड़ करके अंदर गया, पता तो देखा कि मेरी बच्ची पंखा से लटकी हुई थी। दुख तो बहुत है ना, लेकिन वही अरमान से गए थे पढ़ाने, लेकिन वहाँ का कोटा वासी। आप क्या सोच के वहाँ भेजे थे बच्चा को पढ़ाने के लिए? वही पढ़ने में अच्छा था, इसीलिए भेजे थे जो कल मेरा बच्चा भी बड़ा बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा संस्कार पाएगा, अच्छा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, भविष्य बच्चा का बनता, इसीलिए भेजे थे। आपके हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी तो हम तो कहते फुल कार्रवाई हो। आखिर मेरा बेटा गया, कल दूसरे का भी गया, तीसरे का भी गया, ऐसा तो लगातार हो रहा है घटना। देखिए हमारे तरफ से तो किसी प्रकार का कोई घर से कोई किसी का दबाव नहीं था। दबाव अगर रहा है तो कोचिंग संस्थान का दबाव है और वहीं का प्रेशर है पढ़ाई का। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ते पढ़ते इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो सब भूल जाते हैं, अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं और अपनी सही जो बात है वो अपने घर पे भी नहीं बता पाते हैं। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस कहानी के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि माता पिता की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दूसरा यह कि बच्चे बहुत बार किसी और चीज के लिए बने होते हैं, वो डॉक्टरी के लिए या इंजीनियरिंग के लिए बने नहीं होते। तीसरा जो एंगल है वो है कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन चुके हैं। और चौथा जो एंगल है वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था। इन पर हम धीरे धीरे आएंगे जैसे जैसे समय मिलेगा। अभी हम इन सबको पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने हमें ये मेल्स भेजे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर आपके पास और भी कोई सुझाव है तो हमें भेजते रहिए। मैं लगातार इन सारे मेल्स को पढ़ रहा हूं, एक एक नाम मुझे याद है, आपके सुझाव मुझे याद हैं। हमारे साथ ऐसे ही पार्टनरशिप में इस प्रोजेक्ट पर आप काम करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हर रोज हम इस मुहिम को ऐसे ही जारी रखेंगे।